अब यहाँ प्रसंग चल रहा है पुण्यात्मा। देखो ये सर्दी का मौसम और रजाई आपके पास रखी है, ना गर्मी है ना सर्दी है, ये वसंत का मौसम। अब पुण्यात्माओं जैसे कोई सफर में आते हैं वक्त अपने काम वश, चल यहाँ तो आते हैं, उनको तो पुण्य मिलता है उस दुख का। जैसे अपने कोई कार्यवश पेट के लिए कोई जाता है कहीं धंधा करने के लिए और ट्रेन में चढ़ जाता है, एक पैर पे खड़ा हो जाता है, इतनी भीड़ होती है, और 12-12 घंटे कदे उस पैर न रख ले कदे उसने उठा ले, और कति की तो चस्कन ने भी जगह कोई ना, कि तब पेशाब करें उसमें वह भी जगह कोई नहीं, और वो भी टाइम पास करते हैं। वो तो हमारा एक मजबूरी, और यहाँ परमात्मा की दया है, खाकर देसी घी का माल और बैठ के भगवान की वाणी सुन खातिर बता बिछे बिछाए मैट। इतना तो बटेऊ की भी ना वो जो सेवा हो जितनी आपकी प्यारी आत्माओं की परमात्मा हम दासों से करवाते हैं, क्योंकि आप इतने प्रिय हो प्रभु को। और फिर ये अमृत सुनान लग रहे ज्ञान जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं को भी ना पता था, आप कितनी पुण्यात्मा हो, इसका कोई पैमाना हम लगा नहीं सकते, कितनी अच्छी आत्मा हो। और जो लेट आवेंगे उतनी पछतावेंगे, देख लेना आप। आज तो वो बने बैठे हैं टीटी पाक रहे हैं, अब ना हमारे गुरु जी से ही बताओ। और जब ये चांदना होगा ना तत्व ज्ञान का, ये सूर्य उदय होगा, जब दिखेगा तो तेरा गजब उम्र गया भाई। यानी 30-30 साल उम्र खो दी जिन बोली आत्माओं ने, नकली संतों के पास अब आ रहे हैं और रो रहे हैं बुरी तरह, हे भगवान क्या बनता हमारे इस जीवन का। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छुप जावे। ये नकली ज्ञान, नकली भगवान, इस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का, तत्व ज्ञान का जब सूर्य उदय होगा, ये कित दिखे भी को नहीं, अपना अच्छे भी ना लगे। तो ये उदय हो रहा है, अब सूर्य उदय हो रहा है ना, तो अभी प्रकाश थोड़ा होता है, और जब ये शिखर में आ जाएगा फिर देखना है क्या बात कही, पूरा विश्व में रोशनी होगी। अब परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले यही बताया करते थे, पर कौन समझ में आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि नकली गुरुओं ने ये बात आड़े अड़ा दी कि कबीर जी अशिक्षित है, संस्कृत भाषा नहीं जानता, ये वेदों गीता और पुराणों के बारे में नहीं जानता, ये झूठ बोल रहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता रहा है, ये दुल्हा, ये धोखेबाज व्यक्ति है, इसकी बातें मत मानो। और 600 वर्ष पहले उस परमेश्वर ने यही वेदों और गीता का ज्ञान दिया था। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ओहो, निर्वाण पद यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग की पद्धति, पूर्ण मोक्ष मार्ग, पद निर्वाण माने पूर्ण मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष की पद्धति यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि से कोई परिचित नहीं है। इसलिए मैंने तुझे सृष्टि रचना सुनाई है। अब कल आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे, उसी के आंशिक कोड वर्डों में गद्य भाग पद्य भाग सुना रहे हैं परमात्मा की वाणी का। ये वह सच्चिदानंद घन की वाणी है जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, ब्रह्मणे मुखे, जो सच्चिदानंद घन की वाणी से मैं लिखा हुआ है। वहां पर अनुवादकर्ताओं ने गलत किया है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 के में ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया इन्होंने, नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ उन्होंने ही लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और सर्वशक्तिमान। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ भी हमने वही करना पड़ेगा। ये सच्चिदानंद घन की वाणी ये दास बता रहा है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा।
अपनी महिमा आप गावे भगवान, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझनकारा, आप नचे आप देखण हारा। अब कौन सुना उस परमेश्वर की समृद्ध ज्ञान ने? काल ने सबको मिसगाइड कर रखा है। आप दास बने, आप भगवान बने, आप संत बने, आप ही एक नेक शिष्य बने। महर्षि रामानंद जी के पास ऐसे खड़े हो जाते थे प्रभु जाकर के, वो हमें शिक्षा देते हैं कि गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी सुख लहे। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। ये जो बता रहा हूं ये ज्ञान सबको सुना दे और सबका भ्रम नाश कर दे। क्या? अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं कैसे हुई, इनका कैसे जन्म हुआ। तू कह ये अविनाशी है और तुम तेरे पुराण बताओ ये नासवान है। गीता जी श्रीमद देवी भागवत तीसरे सकंद पृष्ठ 123 पे खुद विष्णु जी कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है, और तू हमारी माता है। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। उस आदि राम के बारे में कोई नहीं जानते। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। उस परम अक्षर ब्रह्म को तो कोई बिरला ही जानता है, और उन बिरलों में तो वो आप थे भगवान जान दिए, और था कोई ना। एक समय ये दास अपने कुछ भक्तों को उसके साथ कबीर परमात्मा के वो मुख्य स्थान देखने चल पड़े। तो हम बांधवगढ़ गए, बांधवगढ़ से फिर हम कबीर वट देखा भरूच के पास गुजरात में। फिर गुजरात में भी हम गए, वहां जामनगर में। जामनगर में एक भगत संत बैठा, वहां का संचालक, वहां मॉडर्न टाइप का आदमी वो। उससे हमारे भक्तों ने प्रश्न किया कि महाराज जी कबीर साहब की का प्रचार क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? वो कहता मैं कर रहा हूं प्रचार, देख इंटरनेट पे मैंने सब ये चित्र फीड कर रखे हैं कबीर साहब के, उन चित्र बना रखे थे लीलाओं के। और देखो सबसे पहले हमारा ही वेबसाइट है, वो दिखाया उसने, वो खोला, देख तो वो हमारा सेवक बोला जी देखें आज कितने देख रहे हैं अपने इस नेटवर्क नाप के ने। उसमें देखा तो एक आदमी देख रहा था, वो बोला एक देख रहा है। तो हमारे भगत बोले यू तेरे आला खुल रहा है, यू ये दिखा है तने एक, और नहीं इसने कोई देखता तेरे आले। तो कहने का भाव ये है कि वो बिरले संतों में तो परमात्मा कबीर जी ही एक थे जो अपने ही विषय में बताने आए थे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। साहब साहब सब कहे हैं, लेकिन उस आदि साहब सबसे पहले वाले सनातन परमात्मा को यानी पूर्ण ब्रह्म को कोई बिरला जानता है। अब जो कथा मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं इसको कहते हैं ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई। बुद्धिमान सुनेगा तो मान जाएगा भाई सच्ची बात कही है, क्योंकि प्रमाण दे दिए साथ की साथ। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। नो अब अपनी सब कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताने जा रहा हूं इसको, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदार वंशन अंजन। इनकी माँ या अष्टंगी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, और इनका पिता यो ज्योत निरंजन काल है। अब इसको मैं समझाऊंगा, बुद्धिमानता आंखें देख लेंगे शास्त्रों को मान जाएंगे, मूर्ख मान्य ना करते तो मरो की तरह जाकर ना मानते तो मत मानो, बुद्धिमान अवश्य मानेंगे। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरकाए। पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हमता आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। इस काल ने दुर्गा को
खा लिया था, अर्थात इसने बदव्यवहार करना चाहा था, तो दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बना के इसके पेट में शरण ली थी। तो परमेश्वर कबीर जी वहां जोगजीत रूप धारण करके गए थे अपने पुत्र का, और इसके पेट से दुर्गा को निकालकर इनको 21 ब्रह्मांड समेत वहां सतलोक से नीचे ढा दिया था, फेंक दिया था, भगा दिया था। और उस दिन के बाद इसका नाम काल हुआ। 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणी खाने का इसको श्राप लगा, 1.25 लाख उत्पन्न करने का इसको ये श्राप लगा। पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उबारा, टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए, सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीन्हा निकारी, माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। 16 शंख कोस सतलोक से आ गए, 21 ब्रह्मांड इसके यहां चक्कर लगाने लगे। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बेगोई, धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। फिर इन्होंने ब्रह्मा विष्णु में दुर्गा और काल ने संतान उत्पत्ति की। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा, गर्भवती हुई दुर्गा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए होए, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये इस काल के ढूंढ में चला रहे साजबाज ने, और ये जीव इस इन्हीं में धोखा खा रहे, इन्हीं की पूजा करके इन्हीं उलझे रहते हैं। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। ये तीनों लोक पृथ्वी पाताल और स्वर्ग देकर ये स्वयं ब्रह्म लोक में जाकर बैठ गया। ये यहीं अपने घूमते रहते हैं। 3 लोग अपने पुत्रों को दीन्या, सुत मन पुत्र को। 3 लोग अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ब्रह्म के बारे में जानकारी नहीं है, अपने पिता के विषय में वो नहीं जानते, कौन है, कैसा है, कहाँ है, क्योंकि इनसे भी छुप कर रहता है, क्योंकि इसको 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते। और जब ब्रह्मा विष्णु प्रत्यक्ष देखने कद्दे भी ना करें इस काम में, हाथ खड़ा करते हैं, जब ऐसा जुल्म। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता भी ध्यान लगाकर परमात्मा प्राप्ति करना चाहे, और जो साधना वेदों वर्णित है उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने आखिर में कह दिया भगवान निराकार है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। 3 लोक के जीवों को खाता ही बड़ा ठग है ज्योत निरंजन। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाएगा। हो 1 ब्रह्मा की मृत्यु होगी। 1 ब्रह्मा की मृत्यु कितने जन्म होगी? 100 वर्ष है इसके। 1 वर्ष कितना है? 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी रात्रि। 1008 चतुर्युग, 1 चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष। ओए होए होए। और 1000 वर्ष का हम सब मानते हैं इसको, 1000 वर्ष की 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी रात्रि, 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष ब्रह्मा जी का, 100 वर्ष की आयु। 51वां वर्ष ब्रह्मा का चल रहा है, 49 भी पूरे होंगे, ब्रह्मा जी मरेगा। फिर 7 ब्रह्मा मरेंगे। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद फिर ऐसे 1 विष्णु मरेगा। 7 विष्णु की मृत्यु के बाद 1 शिव की मृत्यु होगी, और 70,000 ये शिव मर जाएंगे तो ब्रह्मलोक में रहने वाले काल की मृत्यु होगी। फिर एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। ये सभी प्राणी दूसरे इसके ब्रह्मांड में चले जाएंगे। दुर्गा का भी ऐसे नाश होगा। फिर ये दोनों युवा रूप में प्रभु कृपा, कबीर जी की कृपा से, उनके वरदान के आधार से ये दोनों युवा रूप में फिर प्रकट होंगे। फिर ये ऐसे भोग विलास करके फिर पुत्र 3 तैयार करेंगे। फिर उनसे इसका अगले ब्रह्मांड में ये ढमढमा फिर शुरू होगा। तो यहाँ क्या कहता है कि अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोग जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूड़ उड़ाए। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है। ये भी तपस्या पर भूलने जाते हैं। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपना पुण्य पूरा करके समाप्त हो जाते हैं, 184 दुनियों में चले जाते हैं। फिर अच्छी पुण्यात्माओं को फिर से वो नए सिरे से ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उत्पन्न करता है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा।
इस दुर्गा और काल के ये तीन पुत्र हैं। ये अंधे ज्ञानहीन प्राणी इन ब्रह्मा विष्णु रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी की पूजा करते हैं, इनकी सेवा करते। सेवा माने पूजा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करते हैं सेवा। का अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। उस अकाल पुरुष को कोई नहीं समझ सका, ये काल को भगवान मान बैठे, तुम सभी राजी होकर प्रसन्न हुए बैठे हो। काल ब्रह्म सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। ये तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और इनने के अवतारों को सारा संसार पूजा कर रहा है, इनकी भक्ति कर रहा है। तीन गुणन का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। देख ले, वो गीता वाला ज्ञान भगवान ने लाकर लास्ट में कर दिया कबीर जी ने। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना भई कैसे उतरो पार।